ओम। कल के पाठ में जो फल व्याप्ति को लेकर के कुछ जो है शब्दों को लेके संशय था, तो महाराज जी से प्रश्न पूछे थे। महाराज जी ने जो जवाब दिया था आप लोगों को भी बता देते हैं। एक थोड़ा दिए है, एक मैं बता देता हूँ। इसमें दिए महाराज जी, आवरण भंगानंतरम स्वयं प्रकाशमानं चैतन्यम फल चैतन्यम इति उच्यते। तस्मिन् फल चैतन्ये निष्कलंके चित्तवृत्ति न व्याप्नोति आवरण भंगस्य प्रागेव जातत्वेन प्रयोजनाभावः। तो यहाँ पे यही जो फल व्याप्ति को, जो फल चैतन्य को एक ले लिए कि आवरण भंग होने के बाद जो स्वयं प्रकाशमान चैतन्य वही फल चैतन्य है। फल तो है वही, प्रतिबिंबित होने से उसको फल कहते हैं। तो प्रतिबिंबित होता है स्वयं प्रकाश चैतन्य। अच्छा, स्वयं प्रकाश चैतन्य जो प्रतिबिंबित हुआ वृत्ति में प्रतिबिंबित ही तो लेना पड़ेगा ना, उसके अतिरिक्त नहीं। भले स्वयं प्रकाश है लेकिन वृत्ति में प्रतिबिंबित लेना पड़ेगा। तो कभी इसमें दिए नहीं कि वो खाली स्वयं प्रकाश चैतन्य दिया। आगे दिए महाराज जी एक पंक्ति और कि वृत्ति व प्रतिबिंबित चैतन्य भासस्यापि फल चैतन्य प्रकाशकत्वम न। फल उसको भी फल शब्द से कह दिया, शुद्ध चैतन्य भी फल शब्द से कहा, उसका प्रकाशक प्रतिबिंब। अच्छा, उसको भी फल चैतन्य शब्द से कह दिया क्योंकि प्रमिति का फल है शुद्ध चैतन्य। अच्छा, शुद्ध चैतन्य प्रमिति का फल, प्रमा का फल प्रमा का फल ऐसा करती। फल व्याप्ति में तो ये फल है। फल व्याप्ति में तो वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य को ही फल व्याप्ति, और जो शुद्ध चैतन्य है उसको ये फल व्याप्ति, ये भी प्रकाश नहीं करेगा। वो इसको मतलब यही सीधा भास जिसको हम फल चैतन्य कहते हैं, तो प्रकाश नहीं। वो तो महाराज जी वही मैं बताया, वो तो मैं ये लोगों को बहुत बताया है। तो यही मतलब इसी शब्दों पे फंस गया था थोड़ा कि वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्याभास तो अलग ले लिए और आगे उसमें चैतन्याभास से अभी फल चैतन्य प्रकाशकत्व न, फल चैतन्य शब्द से शुद्ध चैतन्य शुद्ध को पकड़ लिए। तो मतलब वो जो सामान्य जैसे आप बताए हैं उपचारण फल है, क्योंकि वो इतने साल से सुनते आ रहा हूँ, तो फल चैतन्य तो वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य दिमाग में वही घुसा हुआ है। तो उसको फल शब्द से कहते हैं। प्रमिति का फल शुद्ध चैतन्य रहा, सब फल हो गया, नष्ट हो गया, वो फल हो गया। जी जी, ऐसे इसलिए करती है। वैसे मुख्य तो यही वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य को लेना जो लेते हैं ना, बुद्धि प्रमिति क्या प्रमात्म किम, चैतन्य में प्रमात्म, चैतन्य में प्रमात्म, चैतन्य जो प्रमात्म को इसका फल शब्द से कहते हैं। उसमें प्रतिबिंबित होने से होता है, अब प्रतिबिंब नहीं करेगी, खाली ऐसे प्रयोग करती है। प्रतिबिंबित ऐसे शुद्ध को ही ले लिए थोड़ा सा। वैसे प्राय करके ऐसा अर्थ करते नहीं है आप जगह, तो प्रतिबिंबित चैतन्य से ना अतिशय हो, वही जो है फल व्याप्ति हो गया, वही इसीलिए थोड़ा सा जी जी वही ऐसे उससे नहीं होती। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो फल व्याप्ति के विषय में तो वो महाराज जी का उत्तर जो है भेज दिया था सबको। तो उसमें मतलब यही बताया है कि यहाँ जो स्वयं प्रकाशमान चैतन्य को जो फल चैतन्य कह दिए, ये मुख्य रूप से प्रमा का फल होने की वजह से। अच्छा,
तो महाराज जी ने वही बताया कि ये जो प्रमा का फल होने की वजह से चैतन्य स्वयं प्रकाशमान चैतन्य आवरण हट गया, तो प्रमा का फल होने की वजह से फल चैतन्य का दिए। वैसे मुख्य रूप से फल तो उसी वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य को ही कहते हैं। इसलिए यहाँ स्वयं प्रकाशमान को भी प्रमा का फल होने की वजह से फल चैतन्य ऐसा कह दिया गया है। चलिए देखिए आगे। इयता ग्रंथ जाले न प्रतिपादितस्य, यहाँ तक के ग्रंथ समुदाय से जो प्रतिपादित हुआ है, क्या प्रतिपादित हुआ है? प्रत्यग अभिन्न परमानंदा खंड चैतन्य से, प्रत्येक जो जीवात्मा से अभिन्न सर्वांतर, वो सभी जीव सभी के भीतर जो है उससे अभिन्न जो परमानंद रूप अखंड चैतन्य, यहाँ तक के ग्रंथ समुदाय से प्रतिपादित हुआ है। उस चैतन्य की साक्षात्कार लक्षणाम अखंडाकार कारा अंतःकरण वृत्तिम प्रतिपादयिषु। अब उसी चैतन्य की जो साक्षात्कार रूपी प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म का साक्षात्कार, साक्षात्कार ये किसको कहते हैं? अंतःकरण वृत्ति को। चैतन्य की जो साक्षात्कार रूपी अखंडाकार अंतःकरण वृत्ति है, उस वृत्तिम प्रतिपादयिषु, उस वृत्ति का प्रतिपादन करना चाहते हैं ग्रंथकार। कौन है ग्रंथकार यहाँ? सदानंद यति, सदानंद यति नाम के पूर्व में महात्मा महापुरुष हुए हैं। ते प्रतिपिपादयिषु, ये जो ग्रंथकार है, तत्साधनभूत श्रवणादेर अवश्यानुष्ठेयत्वम। ये यहाँ पे अब ये दिखा रहे हैं कि अगर साक्षात्कार करना है, ब्रह्म ज्ञान चाहिए, तो उसका साधन क्या है? श्रवणादि, उसको अवश्य करना पड़ेगा। श्रवणादेर अवश्यानुष्ठेयत्वम, उसका अवश्य अनुष्ठान करना पड़ेगा। उसको दिखा, इस बात को दिखा रहे हैं। और तेषाम लक्षणानि च क्रमेण दर्शयति। श्रवण मनन निधिध्यासन के विषय में बहुत लोगों को संशय रहता है कि भाई श्रवण क्या है, केवल एक बार सुन लेना ही श्रवण है, ऐसा भी कुछ लोग मान लेते हैं। इसलिए इनके लक्षण भी दिखाएंगे कि भाई श्रवण मनन निधिध्यासन है क्या। इसलिए तेषाम लक्षणानि च क्रमेण दर्शयति, श्रवण मनन निधिध्यासन के लक्षण को भी क्रम से दिखा रहे। एवं भूत इत्यादि ना अद्वैतम वस्तु भासते इत्यंतेन, एवं भूत से लेकर के अद्वैत वस्तु प्रकाशित होता है यहाँ तक के ग्रंथ के द्वारा। देखिए मूल में, एवं भूत स्वस्वरूप चैतन्य साक्षात्कार पर्यंतम, इस प्रकार का जो स्वस्वरूप पर्यंत, इस प्रकार का जो स्वस्वरूप है हमारा स्वरूप है, उस स्वस्वरूप चैतन्य साक्षात्कार पर्यंत श्रवण मनन निधिध्यासन समाधि अनुष्ठान से अपेक्षितत्वात्, है ना, उसके साक्षात्कार पर्यंत ही श्रवण मनन निधिध्यासन और समाधि का अनुष्ठान अपेक्षित है। इसलिए तेपि प्रदर्श्यन्ते, श्रवण मनन निधिध्यासन और समाधि को भी यहाँ दिखाएंगे, इनका भी प्रदर्शन किया जाता है। टीका में देख लीजिए। एवं भूतस्य यानी उक्त श्रुति युक्त्यानुभवैर निरस्त समस्त उपाधि प्रत्यग अभिन्न परमानंद चित रूप से, है ना, जो ऊपर कहे गए श्रुति युक्ति और अनुभव के द्वारा जो निरस्त समस्त उपाधि प्रत्येक अभिन्न परमानंद चिद रूप है, जिसमें कोई उपाधि नहीं, ऐसा जो प्रत्येक अभिन्न परमानंद चिद रूप है, उस ब्रह्म के साक्षात्कार पर्यंतम श्रवणादीनि अनुष्ठेयानि, श्रवणादि का अनुष्ठान करना पड़ेगा। इति प्रतिजानीते, ऐसी प्रतिज्ञा अब करते हैं। तेपि, तो तेपि प्रदर्शनते, ते यानी श्रवणादयोपि प्रदर्शनते, श्रवणादि का अवश्य अनुष्ठान करना पड़ेगा, और श्रवणादि का भी प्रदर्शन करते हैं। तत् श्रवणस्य लक्षणमः षड्विधेति, तो इनके बीच में सबसे पहले श्रवण का लक्षण कर रहे षड्विधेति। श्रवणम नाम षड्विध लिंगैर अशेष वेदांता नाम अद्वितीय वस्तुनि तात्पर्यावधारणम। श्रवण कहते हैं कि 6 प्रकार के लिंगों के द्वारा, लिंग जो ज्ञापक हेतु है, जिनके द्वारा तात्पर्य का ज्ञान होता है, इन षड्विध लिंगों के द्वारा अशेष वेदांतों का तात्पर्य किसमें है? अद्वितीय वस्तु में। उस तात्पर्य का निश्चय कर लेना, यही श्रवण है। षड्विध लिंगों के द्वारा संपूर्ण वेदांतों का तात्पर्य अद्वितीय वस्तु में है, ऐसा निश्चय कर लेना ही क्या है? श्रवण है। षड्विध लिंग क्या है? उपक्रमोपसंहारा वभ्यासो पूर्वता फलम अर्थवादोपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय।
देखिए लिंग शब्द का अर्थ पहले यहाँ दे रहे टीका में, लीनम अर्थम गमयति इति लिंग, लिंग शब्द से व्युत्पत्ति। लीन अर्थ को जो बता देता है, जैसे यहाँ से पर्वत में वाहनी नहीं दिख रही है, लेकिन ऊपर अगर धूम दिखेगा तो धूम को देख करके वाहनी का ज्ञान हो गया। तो वाहनी को जानने के लिए लिंग क्या हो गया? धूम, वो ज्ञापक हो गया। तो लीन, जो लीन अर्थ को, छुपे हुए अर्थ को बोध करा दे, उसे क्या कहते हैं? लिंग। तो इस तरह से लिंग शब्द की व्युत्पत्ति होने से, व्युत्पत्ति यानी अर्थ निर्वचन, धातु प्रत्यय अर्थ निर्वचन होने से, ब्रह्मात्म एकत्व निश्चयायक उपक्रमोपसंहारादि षड्विध लिंग। ब्रह्मणा आत्म एकत्व, ब्रह्म की आत्मा के साथ एकता, उसका निश्चयायक जो उपक्रमोपसंहार आदि षड्विध लिंग, इन 6 लिंगों के द्वारा, ज्ञापक शब्दों के द्वारा, ज्ञापक हेतुओं के द्वारा, सर्वेषां वेदांत वाक्यानाम अद्वितीय ब्रह्मणि तात्पर्य निश्चय, संपूर्ण वेदांत वाक्यों का अद्वितीय ब्रह्म में तात्पर्य का निश्चय हो जाना, यही है श्रवणम इत्यर्थ। यही श्रवण है, और कुछ दूसरा श्रवण नहीं ले लेना, यही श्रवण है। तानि च लिंगानि क्रमेण उद्दिश्यति, उन लिंगों को क्रम से उद्दिश्यति, उद्देश्य मतलब क्या? नामना निर्देश, हाँ, नामना वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य, नाम के द्वारा, केवल नाम से वस्तु का कथन कर देना, यही उद्देश्य। उन लिंगों को क्रम से, नाम से उसको निर्देश कर रहे उपक्रमेति। देख लीजिए मूल में, लिंगानि तु उपक्रमोपसंहाराभ्यासा पूर्वता फलार्थवादोपपत्त्याख्यानि, है ना, समास हो जाता है सब। उपक्रमोपसंहाराभ्यासा पूर्वता फलार्थवादा वादोपपत्तयः आख्या येषां लिंगानां तानि लिंगानि उपक्रमोपसंहाराभ्यासा पूर्वता फलार्थवादोपपत्त्याख्यानि, यानी इन नाम वाले जो लिंग है, उपक्रम और उपसंहार एक लिंग हो गया, अभ्यास द्वितीय लिंग हो गया, अपूर्वता जो है तृतीय लिंग, फल चतुर्थ लिंग, अर्थवाद पंचम लिंग, और उपपत्ति यानी युक्ति है षष्ठ लिंग। इन 6 लिंगों के द्वारा ही अशेष वेदांतों का द्वितीय वस्तु में तात्पर्य निश्चय होता है। देख लीजिए, इसी को स्वयं श्लोक के द्वारा दे रहे। ये तो प्रसिद्धि तथा चोक्तम, इस बात को कहा गया है कि सर्वदर्शन संग्रह, है ना, पूर्ण प्रज्ञा दर्शन, सर्व संग्रह, बृहत संहिता में भी है, और ये सर्वदर्शन संग्रह में आया है, सर्वदर्शन संग्रह। उपक्रमोपसंहारा अभ्यासो पूर्वता फलम अर्थवादोपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय। यकार का इति को देख के लोप हुआ है, एचो यवा करके यकार लोप कर दिए, तो तात्पर्य निर्णय, तात्पर्य निर्णय में 6 लिंग है। उपक्रमोपसंहार एक हो गया, अभ्यास, अपूर्वता, फलम, अर्थवाद और उपपत्ति इति। उपक्रमोपसंहारो तावत दर्शयति, उपक्रम और उपसंहार दोनों मिलकर के एक ही लिंग है, इसलिए सबसे पहले उपक्रम और उपसंहार को दिखाते हैं। चलिए भाई, आप बताइए उपक्रमोपसंहारों में क्या विभक्ति है, देख के बताओ। षष्ठी दो वचन है। उपक्रमोपसंहारों क्या विभक्ति है? हाँ बोलिए। हाँ, द्वितीय द्विवचन है। षष्ठी कैसे कह दिए? हाँ, द्वितीय। दर्शयति का कर्म हो गया ना, ग्रंथकार दर्शयति, किम दर्शयति? उपक्रमोपसंहारो दर्शयति। तावत प्रथमम, सबसे पहले जो है उपक्रमोपसंहार रूपी 2 लिंगों को दिखाते हैं। तो तत्र प्रकरण प्रतिपाद्य स्थिति, इन शब्दों के द्वारा देखिए बता रहे, वही मूल में देखिए, तत्र इनके बीच में, प्रकरण प्रतिपाद्यस्य अर्थस्य तदाद्यंतयोर उपपादनम उपक्रमोपसंहारो, प्रकरण के द्वारा प्रतिपाद्य जो अर्थ है, पूरे प्रकरण में जिस अर्थ का प्रतिपादन किया जा रहा है उसको आरंभ में कहना और अंत में कहना, आद्यंतयोर उपपादनम,
प्रतिपाद्य अर्थ को आरंभ में बताना और अंत में बताना, यही क्या हो गया? उपक्रमोपसंहार। वो आरंभ में बोलना उपक्रम हो गया, अंत में बोलना उपसंहार हो गया। जैसे उदाहरण देख लीजिए, हाँ अच्छा टीका में पहले देख लीजिए, यथा तद उदाहरित दर्शयति यथा, उदाहरण दे करके यहाँ पे दिखा रहे हैं। एकमेवा द्वितीयम इति उपक्रम्य एतदात्म्यमिदं सर्वम इति प्रतिपादनम उपक्रमोपसंहार इत्यर्थ। एकमेवा द्वितीयम से उपक्रम की और एतदात्म्यमिदं सर्वम में प्रतिपादन है उपक्रमोपसंहार। देख लीजिए मूल में, यथा छांदोग्य षष्ठाध्याय, छांदोग्य के षष्ठ अध्याय में प्रकरण प्रतिपाद्य से अद्वितीय वस्तु न, प्रकरण प्रतिपाद्य जो अद्वितीय वस्तु है उसको आरंभ क्या किए? सदैव सौम्येदम अग्र आसीद एकमेवा द्वितीयम। वो शिष्य से अपने पुत्र से पूछे ना, क्या तुमने उस तत्व को पूछा जिसको जान लेने से सब कुछ सुन लिया जाता है? ये ना श्रुतम श्रुतम भवत्या मतम मतम अविज्ञातम विज्ञातम। बड़ा आश्चर्य उसको हुआ, ऐसा कैसे हो, एक को जानने से सब कैसे जान लिया जाए? तो सब बताना शुरू किए। तो सबसे पहले ये सदैव सौम्येदम अग्र आसीद एकमेवा द्वितीयम, ये सौम्य या जो जगत है सृष्टि से पहले सद ब्रह्म रूप ही था। सद ब्रह्म कैसा? एकमेवा द्वितीय। तो आदिम उपक्रम में आ गया और इत्यादि, और उपसंहार में क्या आ गया? एतदात्म्यमिदं सर्वम, एतद आत्मा यस्य सर्वस्य, तत्सर्वम एतदात्मा, और एतदात्मा इति एतदात्मा एव इति एतदात्म्यम स्वार्थ में से हो गया, यानी पूरा का पूरा जगत एतदात्म रूप है। ऐसा आत्मा यस ऐसा अथवा एतद ले लीजिए, एतद ब्रह्म आत्मा यस्य सर्वस्य, तत्सर्वम एतदात्मा, एतदात्म नपुंसक लिंग ले लीजिए, और तस्य भाव, तो तस्य भाव नहीं स्वार्थ में ले लीजिए। एतदात्मा एव इति एतदात्म्यम, ये स्वार्थ में हो गया। तो यह ब्रह्म ही जिसकी आत्मा है, स्वरूप है, ऐसा पूरा जगत हो गया ब्रह्म स्वरूपक, ब्रह्म आत्मा वाला, ब्रह्म रूपी स्वरूप वाला, यानी पूरे जगत का स्वरूप है ब्रह्म, ब्रह्म ही इसका वास्तविक स्वरूप है। तो एतदात्म्यमिदं सर्वम, यह पूरा का पूरा जगत एतद आत्म रूप ही है। इत्यंते च प्रतिपादनम, देखो उपक्रम उपसंहार आ गया। साथ में गीता का भी बता देता हूँ, वो स्मृति भी हो जाएगी। गीता में आरंभ में पहला उपदेश किए, असोच्यानन्व सोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाससे। हाँ, तो असोच्यानन्व सोचस्त्वम, असोच्यान भीष्म आदि क्या असोच्य है, शोका भावोपलक्षित, आत्यंतिक दुख की निवृत्ति और परमानंद की अवाप्ति रूप है ना, जो आत्मा मतलब मोक्ष है, वही तत्स्वरूप आत्मा, इसमें परमानंद स्वरूप है, शोका भाव से उपलक्षित परमानंद स्वरूप है। ऐसे जो है असोच्यान के द्वारा उस आत्मा का ही कथन हुआ। और अंतिम में भी वहाँ कह दी, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयामी माँ सूच कह दिए ना, यानी तुम शोक मत करो, तुम में शोक है ही नहीं, शोका भाव उपलक्षित परमानंद रूप हो तुम, इस तरह से वहाँ बताए। तो इस तरह से आरंभ में और उपक्रम उपसंहार दोनों में आ गया। ये हो गया उपक्रम उपसंहार। और अभ्यास किसे कहते? टीका में देखिए, अभ्यासस्य लक्षणम, अभ्यास का लक्षण दे रहे पौनः पुण्य नहीं थी। मूल में देख लीजिए, प्रकरण प्रतिपाद्य से वस्तुनस तन्मध्ये पौनः पुण्येन प्रतिपादनम अभ्यास। प्रकरण में प्रतिपाद्य जो वस्तु है परमात्मा, उसका उसके बीच में भी बारंबार उसका प्रतिपादन करना, एक बार नहीं कई बार प्रतिपादन कर। अभ्यास, अभ्यास तो भी बारंबार रिपीट करते, रिपीटेशन, अभ्यास, प्रतिपादन अभ्यास हो गया बारंबार। यथा तत्रैव, जैसे वही सी छांदों के षष्ठ अध्याय में ही, अद्वितीय वस्तुनि मध्ये तत्वमसि इति नव कृत्वा प्रतिपादनम। अद्वितीय वस्तुनि नहीं, अद्वितीय वस्तुनः कर रही है, वस्तुनो कर दीजिए, ये थोड़ा ठीक पाठ नहीं, अद्वितीय वस्तुनो, अद्वितीय वस्तुनो।
अच्छा, कल जो आया था पाठ न, वो पाठांतर आया था, वो दूसरी पुस्तक में वो निष्कलंक ही ठीक है, क्योंकि वो निष्फलक वो पाठ जो है वो ठीक नहीं है। निष्कलंक यहाँ जो ये जो पाठ है यही ठीक लग रहा है, निष्कलंक चैतन्य। तो यहाँ पे निष्कलंक कर देंगे सर? नहीं, अपने पुस्तक में सही है। जी जी सर। यहाँ की नहीं, वो जो कल आया था उसको बता रहा है। तो अब देखिए, अभ्यास दे रहे कि प्रकरण प्रतिपाद्य जो वस्तु है उसी का बारंबार पुनः प्रतिपादन करना अभ्यास है। जैसे षष्ठ अध्याय में अद्वितीय वस्तु का ही वस्तुनि की जगह वस्तुनो करना है, अद्वितीय वस्तुनो मध्य तत्वमसि इति नवकृत्व प्रतिपादन, वही ब्रह्म तुम हो, वही ब्रह्म तुम हो। इस तरह से 9 बार संख्या या क्रियाभ्यावृत्ति गणने कृत्व सुच प्रत्यय हुआ है। 9 कृत्व यानी 9 बार प्रतिपादन किया गया, 9 बार तत्वमसि उपदेश किए हैं। और गीता में भी देखिए बारंबार अविनाशी तु तद विद्धि येन सर्वमिदं ततम विनाशम अभ्यस्यास न कश्चित् कर्तुम अर्हति। इसी प्रकार वेदाविनाशिनम नित्यम य एनम अजमभ्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हंतिकम। इसी प्रकार मामेव ये प्रपद्यन्ते हन, तो ये तो हो गया। हाँ, यही अविनाशी तु तद विद्धि कई बार आया, न जायते म्रियते व कदाचित, ये सब आया ना। तो जो है शुद्ध आत्मा का वो कथन किए हैं, बारंबार अभ्यास हो गया गीता में भी और यहाँ छांदोग्य में भी। देखिए अब आया तीसरा है, अत्रापि श्रुति में उदाहरण है तो उदाहरति यथान तत्वमसि, ये सब दे दिए। आगे अपूर्वत्व से लक्षण माह प्रमाणांतर। अपूर्वता क्या है? तृतीय लिंग है अपूर्वता। अपूर्वता क्या है इसको दे रहे पहले मूल में। प्रकरण प्रतिपाद्य से अद्वितीय वस्तुनः प्रमाणांतरा विषयीकरणम अपूर्वता। प्रकरण में प्रतिपाद्य जो अद्वितीय वस्तु है, तत्व है, उसका प्रमाणांतरा विषयीकरण, अन्य प्रमाण का के द्वारा उसको विषय नहीं कर पाना, यानी अन्य प्रमाण का वह विषय नहीं बनता। शुद्ध आत्मा का बोध अन्य प्रमाणों से हो जाए, शास्त्र फिर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अन्य प्रमाणों का विषय नहीं कर पाना अद्वितीय वस्तु को, यही है अपूर्वता। अपूर्वता ये हो गई। यथा तत्रैव अद्वितीय वस्तुनो मानांतरा विषयीकरण, वहीं पे छंदों के 6 अध्याय में ही बताए हैं कि अन्य जो है अन्य प्रमाणों के द्वारा विषय नहीं बन पाता, शब्द के द्वारा ही उस जान पाते हैं। तो इसलिए ये अपूर्वता हो गई। यहाँ पे भी गीता में भी मामेव, अच्छा नहीं मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में, नहीं वो तो फल है। अपूर्वता यहाँ भी इंद्रियों के द्वारा उसको नहीं जान पाते, तो यही अपूर्वता हो गई। टीका में देखिए, हाँ तो वही मतलब इंद्रियों के द्वारा नहीं जान पाएंगे ना, शब्द के द्वारा ही बोध होता है, अपूर्वता है। अन्य इंद्रियों के द्वारा नहीं जान पाते, शब्द से ही बोध होता है। गुरु तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिन। उपदेश शास्त्र के अनुसार गुरु के उपदेश से ही ज्ञान होता है, यही अपूर्वता है। टीका में देख लीजिए आगे। तम तो उपनिषदम तम श्रुति अपूर्वता से लक्षण प्रमाण। तम तो उपनिषदम पुरुषं पृच्छामि, उस उपनिषद प्रतिपाद्य पुरुष के विषय में, पुरुषम अनुसार कर लेना, उपनिषद प्रतिपाद्य पुरुष के विषय में मैं तुमसे पूछता हूँ। तो उपनिषद प्रतिपाद्य कहा गया, यानी अन्य इंद्रियों के अन्य प्रमाणों के द्वारा उसका बोध नहीं होता। इत्यादि श्रुति भी उपनिषद मात्र वेद्यत्व प्रतिपादना, उपनिषद मात्र वेद्यत्व का, उपनिषद मात्र के द्वारा ही, अन्य उपनिषद प्रमाण से ही वह वेद्य है, जानने योग्य है, ऐसा प्रतिपादन होने से ब्रह्मणो अपूर्वत्वम, ब्रह्म जो है अपूर्व, उसमें अपूर्वता है। अथवा एक दूसरे प्रकार से कह रहे, अथवा ब्रह्मण स्वप्रकाशत्वेन, ब्रह्म है स्वयं प्रकाश, इसलिए स्वव्यवहारी, अच्छा यहाँ पे स्वव्यवहारी, स्वव्यवहारी सही है, ये व्यवहारी कर दो भाई। ये मैंने देखा था, टिक मारा था, लेकिन मैं देखना फिर वो वाला टिक तो मार दिया, लेकिन देखा नहीं। बस ठीक ही है, ठीक है पहले से। हाँ। अच्छा स्वव्यवहारी दिया है ना, स्वव्यवहारी होना चाहिए। क्या करें, कुछ करें क्या? स्वव्यवहारी है, एकार करिए, स्वव्यवहारी।
व्यवहारे रे रे ये करें और क्या, अथवा हाँ अथवा ब्रह्मण, क्या है इसमें? हाँ ठीक ही है ना, वैसे ही। अथवा ब्रह्मण स्वप्रकाशत्वेन, ब्रह्म स्वयं प्रकाश होने से स्वव्यवहारे स्वातिरिक्त प्रमाणान अपेक्षत्वात्। देखो स्वव्यवहार, आपको मैं हूँ ऐसा जानने के लिए किसी प्रमाण की जरूरत है क्या? मैं हूँ ये अंधेरे में गाड़ी अंधेरे में रहोगे तो भी कुछ चाहिए, टॉर्च लेके देखोगे क्या मैं हूँ कि नहीं हूँ? तो इसी प्रकार ब्रह्म स्वयं प्रकाश है, इसलिए उसको व्यवहार के लिए, जानने के लिए अथवा दूसरे को बताने के लिए मैं हूँ, किसी स्व से अतिरिक्त प्रमाण की अपेक्षा नहीं होते, यही है अपूर्वता। अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं होना, स्व व्यवहार के लिए स्व से अतिरिक्त अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं होना, यही ब्रह्म में अपूर्वता है। स्वयं प्रकाश है परमात्मा, हमारा स्वरूप ब्रह्म यानी हमारा स्वरूप। तो हम लोग क्या कोई अन्य प्रकाश से प्रकाशित होते हैं? स्वयं प्रकाश है। शरीर इंद्रिय आदि को तो हम जान रहे हैं, लेकिन हम अपने को जानने के लिए किसी अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। तो इसलिए यही होगी अपूर्वता। क्रम प्राप्त से फल से लक्षण, क्रम से प्राप्त हो रहा है फल, जो कि अब अगला जो है कौन हो गया? तो 1 2 अपूर्वता के बाद फल, चतुर्थ जो है आ रहा है, चतुर्थ लिंग आ रहा है फल का लक्षण करे। फलम तू, देख लीजिए मूल में, हाँ फलम तू प्रकरण प्रतिपाद्यस्य आत्मज्ञानस्य तदनुष्ठानस्य वा तत्र श्रूयमाणं प्रयोजनम। फल क्या है कि प्रकरण प्रतिपाद्य जो आत्मज्ञान है अथवा आत्मज्ञान का जो अनुष्ठान, उसकी प्राप्ति के लिए जो साधन आदि करेंगे, तत्र श्रूयमाणं प्रयोजनम, उसका बारंबार जो है श्रूयमाण प्रयोजन। अच्छा, गीता में जो है ना, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतं तरन्ति ते, ऐसा लेना, जो मुझे जो है पा लेते हैं वो माया को पार कर जाते हैं, यही अपूर्वता हो गई। जब तक जो है परमात्मा को नहीं जानेंगे तो उसे माया को नहीं पार कर सकते। और परम भाव नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ोयम ना भी जानाति, इस तरह से जो बताया अपूर्वता दिखाए है, अन्य प्रमाणों के द्वारा प्रकाशमान नहीं हो रहा हो, तो गीता में भी स्पष्ट रूप से अपूर्वता दिखाई है। अब यहाँ फल दे रहे, यथा तत्रैव फलम तु प्रकरण प्रतिपाद्य से आत्मज्ञान से तदनुष्ठान से वा तत्र श्रूयमाणं प्रयोजनम। जगह जगह पे अलग अलग श्रुतियों में जो प्रयोजन दिखाया गया है, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे, पूरा जो है प्रपंच का विलापन हो जाता है। यथा, जैसे उदाहरण दे रहे, यथा तत्र आचार्यवान पुरुषो वेद, आचार्यवान पुरुष ही जान सकता है, तस्य तावदेव चिरम, अब उसकी विदेह मुक्ति में उतना ही विलंब है, यावत न विमोक्षे, जब तक ये शरीर पात नहीं हो जाता। अथ संपत से, शरीर पात होने के बाद ब्रह्म के साथ एकीभूत हो गया, विदेह मुक्त हो गया। इति अद्वितीय वस्तु ज्ञान से तत्प्राप्ति प्रयोजनम श्रूयते। अद्वितीय वस्तु का ज्ञान का क्या प्रयोजन है? परमात्मा भाव की प्राप्ति, परमात्मा रूपता का अनुभव, यही प्रयोजन है। प्रयोजन देख लीजिए टीका में, टीका में दे रहे हैं। अच्छा, ये तो हो गया फल। गीता में भी दिए है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात्, स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, स्वरूप विषयणी स्मृति प्राप्त हो गई। इसी प्रकार सगुणान समतीत्यहितान ब्रह्म भूयाय कल्पते, ऐसा भी आया ना, वह गुणों का अतिक्रमण कर जाता है, यही फल है, ज्ञान का फल यही है। आगे देखिए, ये फल हो गया। टीका में ये श्रवणादि साधना नाम, अच्छा फलम तु अत्रानुरूपम उदाहरण आचार्यवान इत्यादि, यहाँ पे फल को दिखाने के लिए अनुकूल अनुरूप उदाहरण दे रहे, आचार्यवान पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरम, ये सब दे दिए। श्रवणादि साधना नाम ब्रह्मात्मेकत्व विज्ञानम प्रयोजनम, श्रवणादि साधनों का क्या प्रयोजन है? जीव ब्रह्म की एकता का विज्ञान। और ब्रह्मणा ज्ञान से तू तत्प्राप्ति फलम, और ब्रह्म का ज्ञान हो गया तो उसका क्या फल है? ब्रह्म रूपता का अनुभव, उसकी प्राप्ति, क्योंकि इसमें श्रुति है ब्रह्मविद ब्रह्मयो भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म रूप हो जाते हैं।
तारति शोकम आत्मविद, आत्मवेत्ता शोक सागर को पार कर जाता है, शोक को पार कर जाता है। इत्यादि श्रुति भी, इत्यादि श्रुतियों के द्वारा यही बताया गया है कि श्रवणादि साधनों के द्वारा क्या अनुभव होगा, जीव ब्रह्म एकत्व का ज्ञान होगा, और ब्रह्म ज्ञान का फल है ब्रह्म रूपता का अनुभव। ते हो गया पंचम लिंगस्य अर्थवादस्य लक्षणम। पंचम लिंग है अर्थवाद। अर्थवाद क्या है देखो बता रहे मूल में देखिए, प्रकरण प्रतिपाद्यस्य तत्र तत्र प्रशंसनम अर्थवाद। प्रकरण प्रतिपाद्य जो ज्ञान है उसका जगह जगह, उसकी जगह जगह प्रशंसा करना, यही है अर्थवाद। अथवा अन्य की कर्म आदि की निंदा करके प्रशंसा करना। तो जिस प्रकार से भी प्रशंसा करो तो प्रशंसा करना ही अर्थवाद हो गया। जैसे उदाहरण दे, यथा तत्रैव, वहाँ देखो प्रशंसा हो गई। उत तम आदेशम अप्राक्षो एना श्रुतं श्रुतं भवति मतं मतम अविज्ञातम विज्ञातम। और आरुणि उद्दालक ने श्वेत केतु से पूछा अपने पुत्र से, क्या तुमने उत तम आदेशम अप्राक्षो, क्या तुमने जो है उस आदेश यानी आदिश्यमान तत्वम, आदिश्यते इति आदेश, जिसका उपदेश किया जाता है, उस उपदिश्यमान तत्व को पूछा, जिसको ब्रह्मज्ञानी शिष्यों को, जिज्ञासुओं को उपदेश देते हैं, ऐसे उस तत्व को पूछा। ये ना श्रुतम श्रुतम भवत, जिसका श्रवण कर लेने से अश्रुत भी श्रुत हो जाता है, अमत भी मत हो जाता है, विज्ञात भी विज्ञात हो जाता है। मतलब एक विज्ञान से सर्व विज्ञान का कथन करके उस अद्वितीय तत्व का की प्रशंसा कर दी। इति अद्वितीय वस्तु प्रशंसनम, अद्वितीय वस्तु की प्रशंसा करना, यही है अर्थवाद। देख लीजिए ऐसा यहाँ आ गया। और गीता में आया है, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी। हाँ, तो वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव, वेद में, यज्ञ में, तप में जितना भी फल बताया गया है, अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा, इस तत्व को जानकर के उन सभी का अतिक्रमण कर जाता है। यानी उन सब में जो बताया गया है, वेदेश मतलब कर्मकांड भाग में, उनमें जो फल है वो तो बहुत थोड़ा फल है, विनाशी फल है, और यहाँ जो ज्ञान से फल है वो नित्य फल है। इस तरह से स्तुति की गई। और सबुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त, सबुद्धिमान मनुष्येषु है स युक्त कृष्ण कर्म कृत, वही योगी है, वही संपूर्ण कर्मों को कर लिया। इस तरह से देखो गीता में प्रशंसा की गई। तो ये अर्थवाद हो गया। अंतिम है उपपत्ति। अब अच्छा पहले इसका टीका में देख लीजिए, टीका थोड़ा रह गया है। प्रकरण प्रतिपाद्यादिति ब्रह्म स्वरूप स्थावक वाक्यम अर्थवाद। प्रकरण प्रतिपाद्य जो अद्वितीय वस्तु की स्तुति करने वाला वाक्य है, वह वाक्य हो गया क्या? अर्थवाद वाक्य। प्रकरण प्रतिपाद्य अद्वितीय वस्तु का जो स्थावक वाक्य, स्थावक मतलब स्तुति करने वाला वाक्य, वही हो गया अर्थवाद। अत्रापि श्रुति माह, यहाँ पे भी श्रुति उदाहरण दे रहे हैं। उत तम आदेशम अप्राक्षित, क्या तुमने उस आदिश्यमान तत्व को पूछा, इत्यादि। ये ना श्रुतम श्रुतम भवति, जिससे अश्रुत भी श्रुत हो जाता है। देखो इसका अर्थ करें, ये न सकल प्रपंचाधिष्ठान ब्रह्म स्वरूप श्रवणेन, संपूर्ण प्रपंच का अधिष्ठान भूत जो ब्रह्म स्वरूप है, उस ब्रह्म स्वरूप के जिस श्रवण से अश्रुतम प्रपंच जातम अपि श्रुतम भवत, उसका श्रवण कर लिए तो अश्रुत प्रपंच समुदाय भी श्रुत हो गया, श्रवण कर लिया गया। येन ब्रह्म ज्ञानेन अज्ञातम सर्वम जगत ज्ञातम भवत, जिस ब्रह्म ज्ञान से अज्ञात संपूर्ण जगत भी ज्ञात हो जाता है। येन ब्रह्म साक्षात्कारेण साक्षात्कृतम भवत, जिस ब्रह्म साक्षात्कार से पूरा का पूरा सब साक्षात्कृत हो जाता है, अब कुछ साक्षात्कार करना बाकी नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि ब्रह्मण सर्वतः संप्लुतोदक स्थानीयत्वात्, ब्रह्म तो सर्वतः संप्लुतोदक, पूरा भरे हुए बहुत बड़े जलाशय के समान है, जिसमें कि छोटे छोटे सभी जलाशयों का अंतर्भाव हो जाता है। छोटे से ये जैसे गांव में बना के रखे, एक छोटा सा कोई एक गांव वाले बना रखे, छोटा सा गांव वाले बना के रखे, छोटी छोटी टंकी बना के रखे है ना,
जैसे सब अपने अपने घर के ऊपर एक एक छोटी छोटी टंकी बना के रखे, और वो टंकी का पानी खत्म हो गया और नगर पालिका वाला सप्लाई नहीं आया तो बाल्टी लेके दौड़ना पड़ता है। लेकिन ऐसा कोई जो है जलाशय है जिसमें पानी खत्म ही नहीं होता, तो बाल्टी लेके दौड़ना पड़ेगा क्या? तो गीता में वही कह दिए ना। हाँ, तो ये आ गया कि द्वितीय अध्याय में एक श्लोक आया है ना, जो कि आपुरे माड़ा मचल प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशंति यद्वत तद्वत काम नहीं, आपुरे माड़ा नहीं, वो दूसरा है। एक और है कि जो है हाँ कि वो यावान अर्थ उदपाने सर्वथा संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। यावान अर्थ उदपान, उदपान मतलब थोड़ा छोटा सा नलकूप है। जब बहुत बड़ा जलाशय मिल गया तो नलकूप में जो प्रयोजन रहता, मतलब नलकूप की क्या जरूरत, छोटे से जब इतना जल मिल गया तो छोटे से लेकर क्या करेंगे। तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। इसी प्रकार जिसने जानने वाला ब्राह्मण ब्रह्मज्ञानी पुरुष, उसका वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। भाई पूरा आखिरी लक्ष्य प्राप्त कर लिया, वेद कर्मकांड को लेके क्या करेंगे, इस तरह से वहाँ आया। तो इस तरह ये प्रशंसा होगी, सब बुद्धिमान मनुष्य से ऐसा है। तो ये दे दिए यहाँ पे। तो ब्रह्मणा सर्वथा संप्लुतोदक स्थानीयत्वात्, ब्रह्म तो पूरी तरह से भरे हुए जलाशय के स्थान वाला स्थानीय है, उसके सदृश है। छोटे छोटे नलकूप फिर वहाँ प्रयोजन की आवश्यकता नहीं रहती, उनसे कुछ प्रयोजन नहीं रह जाती। अब बचा एक लिंग उपपत्ति, अवशिष्टाया उपपत्तिर लक्षणमा। अवशिष्ट जो बची हुई है, बचा हुआ लिंग है उपपत्ति रूपी लिंग, उसका लक्षण बता रहे युक्ति रीति। देख लीजिए मूल में। हाँ, प्रकरण प्रतिपाद्यार्थ साधने तत्र तत्र श्रूयमाणा युक्ति रूपपत्ति। प्रकरण प्रतिपाद्यार्थ की सिद्धि में जो तत्र तत्र श्रूयमाणा युक्ति, वो जगह जगह पे जो युक्ति बताई गई है, एक विज्ञान से सर्व विज्ञान में जो जो युक्ति बताई गई है, यथा सौम्य एकेन मृतपिंडेन सर्वं मृन्मयं विज्ञातम भवति वाचारंभणं विकारो नामधेयं मृत्तिका इत्येव सत्यम। देखो यह दे दिए ना, यथा तत्र यथा सौम्य एकेन मृतपिंडेन सर्वं मृन्मयं विज्ञातम स्यात् वाचारंभणं विकारो नामधेयं मृत्तिका इत्येव सत्यम। जैसे हे सौम्य, जैसे एक मृत पिंड को जान लिया तो सभी मृत के विकार जान लिए जाते हैं, क्योंकि विकार तो वाणी का आलंबन मात्र है, उसमें कारण अंश ही सत्य है। सोने को जान लिए तो सोने के जितने विकार है सब जान लोगे। क्या जान लोगे? सोना ही है, सोना से अतिरिक्त नहीं है, सोना ही है, यही जान लोगे और क्या जानेंगे, है ना। कि कोई भी विकार है, चाहे अमेरिका में हो चाहे कहीं भी हो, रसिया में हो, सोने का बना हुआ है तो सोना ही है। यहाँ बैठे बैठे आप जो है व्याख्या कर सकते हो। तो मतलब ये यही है युक्ति कि कारण से अतिरिक्त कार्य नहीं होता है। इसी प्रकार ये जगत भी कारण ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है। इत्यादो अद्वितीय वस्तु साधने, अद्वितीय वस्तु की सिद्धि में विकार से वाचारंभण मात्रत्व युक्ति श्रूयते। विकार वाणी का आलंबन मात्र है, केवल कहने के लिए, व्यवहार के लिए है बस। ये जो युक्ति है श्रूयते यानी श्रुति में कही गई है। तो इस तरह से युक्ति हो गई। और इसमें भी गीता में भी तो दे दिए है वो यावान, अच्छा यावान अर्थोदपाने वो दे दिए, यावान अर्थोदपाने वो दे ही दिए है। वो यह वह तैर्जिसा सर्गो येषां साम्ये स्थितम मन निर्दोषमी समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, है ना। ये यहाँ जीते जीते उन्होंने सर्ग को जीत लिया, जिसका ब्रह्म में स्थिति हो गई, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष है। तो निर्दोष में साम्य, जिनका मन समता में स्थित हो गया, वो जो है पूरे जगत को पार कर गया। इस तरह से युक्ति वहाँ दिए हैं, युक्ति रूपपत्ति युक्ति हो गई। हाँ, टीका में यही हो गया इसका। टीका में देखिए आगे, ताम उदाहरति यथा इति, युक्ति का उदाहरण दे रहे हैं। यथा मृद विकारेषु घटादिषु विकार नाम ध्येयोर वाचारंभण मात्रत्वेन यथा मृत्वमेव अवशिष्यते नान्यत् तथा चिद विवर्तस्य प्रपंचस्य गिरि नदी समुद्रात्मक विकार नाम ध्येयोर वाचारंभण मात्रत्वात् चिन्मात्रमेव अवशिष्यते।
रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य रज्जु मात्रावशेषवद इत्यर्थ। मृद विकारेषु घटादिषु, मृद का जो विकार घट आदि है, तो विकार और नामधेयोर, विकार जो आकृति दिख रही है रूप, और नाम एक विशेष आकृति को घट कहोगे ना, कि कोई भी मिट्टी ला के पटक देंगे घट कह दोगे क्या? मिट्टी को ला के पटक देने से घट नहीं बोलोगे। विकार मतलब जो एक अलग आकृति है, रूप है, उसका जो एक विशेष रूप होता है, उसका एक नाम कर दी। तो जो घट या रूप और घट या नाम, ये दोनों ही क्या है? वाणी की आलंबन मात्र है, कहने मात्र को है, क्योंकि विकार कारण से अतिरिक्त नहीं होता। तो वही बता रहे कि विकार नामधेय, विकार जो है विशेष आकृति, और नाम और रूप ये दोनों ही वाचारंभण मात्रत्वेन, वाणी के आलंबन मात्र है, कहने मात्र को है। यथा मृत्यु में वो अवशिष्यति, इसलिए क्या अवशिष्ट बचता है? वो तो कहने मात्र को है, केवल मृतिका ही बचती है। अगर वहाँ पे कारण पे दृष्टि केंद्रित हो गए तो मृतिका से अतिरिक्त कुछ भी नहीं। नान्यत, अन्य कुछ नहीं बचता। तथा चिद विवर्त से प्रपंच, इसी प्रकार चैतन्य का विवर्त है प्रपंच। उसमें क्या क्या प्रपंच है? गिरि, नदी, समुद्रात्मक विकार नाम ध्येयो। गिरि का अलग रूप है, नाम है। पर्वत देखो दिख रहा है, और नाम भी कहते कि पर्वत। इसी प्रकार नदी है, समुद्र है, विकार और नाम और रूप। नदी एक नाम है, नदी के एक स्वरूप है। तो नाम और रूप जो भी है, सभी के सभी जो चित्त के विवर्त है, वाचारंभण मात्रत्वात्, ये भी वाणी का आलंबन मात्र, इसलिए चिन्ह मात्र में वो अवशिष्यते, चिन्ह मात्र ही बच जाता है, चिन्ह मात्र ही बच गए। रज्जु विवर्त से सर्प से रज्जु मात्रा अवशेषवद इत्यर्थ। जैसे रज्जु का विवर्त सर्प है, रज्जु मात्र ही अवशिष्ट बचता है, इसके समान ही इत्यर्थ। तो इस तरह से यहाँ पे श्रवण का अर्थ पूरा हो गया कि षड्विध लिंगों के द्वारा अद्वितीय वस्तु में ही पूरे वेदांतों के तात्पर्य का निश्चय कर लेना, ये श्रवण है। देखो यहाँ पे पूरा श्रवण का अर्थ कर दिया। अब मनन को बता रहे। श्रवण निरूपणानंतरम तदुत्तरांगस्य मननस्य लक्षणम आह मननम तु इति। श्रवण है अंगी, श्रवण मुख्य साधन है, और मनन और निधिध्यासन अंग है। ठीक है, ये विवरण मत को लेकर के। वाचस्पति मत में तो निधिध्यासन अंगी है, और श्रवण मनन उसके अंग है, ऐसा वाचस्पति मिश्र मानते हैं। लेकिन मुख्य मत है विवरण मत, श्रवण को अंगी मानते हैं, मनन और निधिध्यासन अंग। इसलिए श्रवण निरूपणानंतरम तदुत्तरांगस्य, उसके बाद में होने वाला अंग। ऐसा नहीं पहले मनन करके बाद में श्रवण करो। बोले कि भाई घर में बहुत मनन करके आया महाराज, आप तो केवल सुना दीजिए थोड़ा सा। घर में क्या कर रहा था? मैं मनन ही तो कर रहा था, बैठे रहता था, खाली कोई नौकरी नहीं थी, ऐसे बैठे हुए था। क्या कर रहा था? मनन ही तो कर रहा था। आप तो केवल थोड़ा सा सुना दीजिए, हो जाएगा। ऐसा नहीं समझना, श्रवण पहले होता है, मनन बाद में होता है। भाई घर में आप मनन किए हो तो घर वाली वस्तुओं का मनन किए, यहाँ के थोड़ी तो जो शास्त्र में प्रतिपादित वस्तुओं का मनन नहीं किए हो ना। जो वहीं पे लगा हुआ है तो बात ठीक है, तो वो तो बात सही है। इसलिए श्रवण निरूपण के अनंतर जो श्रवण का उत्तर अंग, बाद में होने वाला अंग मनन, उस मनन से लक्षणम आह मननम तु इति। मनन का लक्षण अब दिखा रहे, मननम तु। देखिए मूल में, मननम तु श्रुतस्य अद्वितीय वस्तुनो वेदांतानुगुण युक्ति भीर अनवरतम अनुचिंतनम। श्रुत जो अद्वितीय वस्तु है, जिसका श्रवण हमने किया है, जिसके विषय में तात्पर्य निश्चय किया है, उस अद्वितीय वस्तु को वेदांत के अनुकूल युक्तियों के द्वारा, कि कैसे एक अद्वितीय ब्रह्म है, प्रत्यक्ष विरोध मालूम पड़ रहा है, इतना लंबा चौड़ा बोल रहे हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, कैसे पूरा लंबा इतना चौड़ा संसार दिख रहा है, कैसे एक ही अद्वितीय तत्व है। तो ये अब लौकिक युक्तियों को लोगे सहारा तो नहीं काम चल पाएगा। इसलिए ये जो है वेदांत के अनुकूल युक्तियों के द्वारा अनवरत लगातार उसका चिंतन करना, किस प्रकार से जो है अभेद है। तो उपाधि को लेकर के भेद दर्शन हो रहा है। जैसे घटाकाश और महाकाश, मठाकाश, इसमें जो है घटाकाश छोटा है, मठाकाश बड़ा है।
घटाकाश में हम लोग नहीं रह पाएंगे, मठाकाश में रह रहे हैं, मठ के नीचे रह रहे हैं, किंतु उपाधि को छोड़ दो तो आकाश तो एक ही है। इसी प्रकार जीव और ब्रह्म में औपाधिक भेद है, और उपाधि तो माया मिथ्या है, माया से जनित है। इसलिए औपाधिक जो धर्म है कर्तृत्व आदि और ब्रह्म में सर्वज्ञत्व आदि वह भी मिथ्या है। उपाधि मिथ्या तो औपाधिक धर्म में भी मिथ्या है। इस तरह से ये जो शास्त्रीय युक्तियों के द्वारा अद्वितीय वस्तु का लगातार अनुचिंतन पश्चात चिंतन करना, यही क्या है? मनन है। देख लो ये टीका में देख लीजिए। षड्विध लिंग तात्पर्य पूर्वकम, षड्विध लिंग से तात्पर्य ज्ञान पूर्वक जो श्रुतस्य हाँ जी बोलिए, हाँ बोलिए। मननम तो श्रुतस्य द्वितीय वस्तुनो वेदांत अनुगुण युक्ति भी लिखा हुआ है। हाँ, अनुगुण मतलब अनुकूल युक्ति। अनुगुण का मतलब अनुकूल। हाँ, अनुगुण युक्ति मतलब अनुकूल युक्ति, वेदांत के अनुकूल युक्तियों के द्वारा। ठीक है। तो अब यही देखिए बता रहे श्रवण श्रवण बता दिए ना। षड्विध लिंग तात्पर्य पूर्वकम, षड्विध लिंग तात्पर्य पूर्वक जो श्रुतस्य अद्वितीय ब्रह्मणो, श्रुत है जो अद्वितीय ब्रह्म, उसका वेदांता विरोधिनी भी युक्ति भी, वेदांत के विरुद्ध युक्तियाँ, इसलिए वेदांत के अनुकूल युक्तियों के द्वारा निरंतरेण अनुचिंतनम, बारंबार निरंतर चिंतन करना, यही है मननम। तभी जो है बुद्धि में निश्चय होगा, इसलिए ये मनन हो गया। आगे हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।